हेलो बच्चों, तो आज हम नया लेक्चर ले आए हैं। आज आपको पढ़ाने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया मेटल्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इजी वे में मैंने उसको समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखो। बहुत 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 ईजी वे में मैंने समझा दिया है। ठीक है, तुम्हें मज़ा आएगा। ठीक है, अब अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स को लेकर। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नॉन मेटल्स। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आज हम नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर लाएंगे, कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स होते क्या हैं भाई? बेसिक चीज़ है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म, जो क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नेगेटिव आयंस मतलब कि अनायंस बनाते हैं। जिस तरीके से मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते थे लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को करके, उसी तरीके से जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनके पास तो और इवन स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को इजीली वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। आ जाओ बेटी, हम तो वैकेंट हैं, आ जाओ। ठीक है, नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल चीज़ है। ठीक है, याद रखना। और अब ये याद रखना चीज़ को। ठीक है, हाँ। अब सबसे ज़्यादा एक बेसिक क्वेश्चन बहुत आता है। वो क्वेश्चन ये है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज़्यादा अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा नॉन मेटल, मेटल नहीं, नॉन मेटल कौन सा है? ठीक है, अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है सबसे ज़्यादा? अर्थ पर ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ चली जाती है किस पर? सिलिकॉन पर। सिलिकॉन के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ चली जाती है फोस्फोरस पर। किस पर? फोस्फोरस पर। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम बोलेंगे सल्फर। ये हमारे पास बहुत है भाई, बहुत है। हम पे ऑक्सीजन है, हाँ है। सिलिकॉन है, हाँ है। फोस्फोरस है, हाँ है। सल्फर है, हाँ है। हम पर ये ऑक्सीजन बहुत है। वो बात अलग है, अभी कुछ चीज़ कटाई वटाई चल रही हो तो कम हो जाए तो बात अलग है। हाँ, ऐसे तो बोलूँगा नहीं, एलगी भी तो है हमारे पास। चलो आ जाओ, लेकिन फिर भी प्लांट्स को सेव करो भाई। सभी मुद्दा उठा रहे हैं तो हमने भी उठा दिया अपनी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, ठीक। तो ये नॉन मेटल्स की बात है। देखो मेरे को कितनी स्वेटिंग हो रही है, बिकॉज पता है अभी क्या हुआ, लिटरली मैं पूरा लेक्चर शूट कर चुका था लेकिन वीडियो को मैं ऑन नहीं कर पाया। जो जनरल मिस्टेक है जो सारे यूट्यूब टीचर जो हैं उनसे हो जाती है उनके स्टार्टिंग फेज में, या फिर उनके बाद साथ जब कोई नहीं होता। अभी मैं अकेले ही इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इसलिए सब हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे यहाँ से, चले और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल बार बार क्यों निकला? नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलो ठीक, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ये है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, नाइदर मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होते हैं, और इवन ये नॉर डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते। ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल हैं उनको हम हैमरिंग से थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही ड्राइंग से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये कि इजीली ब्रेक हो जाएंगे अगर हमने हैमरिंग से उसको मेलेबल बनाना चाहा या ड्राइंग कर कर उसको डक्टाइल बनाना चाहा। याद रखना है इसकी। तो नॉन मेटल्स आर नीदर malleable and nor ductile. The second thing is, the second property is, ये सोनोरस भी नहीं होते, ये सोनोरस भी नहीं होते, सोनोरस भी नहीं है। मीन्स कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब भी किसी को स्ट्राइक करें। ठीक है, जब भी ये किसी को स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। और थर्ड वन आप ले सकते हैं कि ये लस्ट्रस भी नहीं होते। लस्ट्रस मीन्स ये शाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारे पास। वो एक्सेप्शन ये है
कि अगर आयोडीन की बात की जाए वो शाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, वो शाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है अगर आयोडीन की बात की जाए तो। ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे ना, अगर आयोडीन की बात की जाए तो हाँ ये एक्सेप्शन है कि वो शाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, हाँ ठीक है। फोर्थ नंबर ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, मीन्स ये इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टिविटी इनके पास नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शन इनके पास भी है। सर वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, ग्रेफाइट नहीं होता सर, व्हाइट होता है, व्हाइट होता है तो फाइट लिख दे। जो ग्रेफाइट होता है वो एबल है कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी, और अगर डिटेल जानना है कि वो क्यों एबल है, मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बताया है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये नंबर 3। नंबर 4, नंबर 5 एक और चीज, जो हमारे मेटल्स हैं, सॉरी यार मेटल्स नहीं आई, 5 वाली यार थोड़ा रफ करना पड़ेगा। बेटा लोग हम रफ कर रहे हैं, लेट्स रफ all these things आ जाओ। So non-metals generally have non-metals कर दे रहा हूँ, ठीक, have low densities। क्या होती है इनके पास? इनकी डेंसिटीज लो होती हैं, इनकी डेंसिटीज लो होती हैं, याद रखना। इनकी डेंसिटी जैसे कि मेटल में हाई होती थी, इनकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती, इनकी डेंसिटीज लो होती हैं। और एक चीज और, नॉन मेटल्स जनरली फाउंड इन, ज्यादातर कहाँ किस में पाए जाते हैं, किस स्टेट में? जनरली फाउंड इन गैसियस स्टेट, गैसियस फॉर्म बोल लो या स्टेट बोल लो, एंड मे बी and can be, not maybe, and can be also found in, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैसेस में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली अधिकतर तो ऐसा ही होता है, in solid and liquid form। ठीक है, ये याद रखना, सॉलिड में फॉर्म में भी पाए जाते हैं और लिक्विड में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं एग्जांपल तुमको देता हूँ, सॉलिड से शुरू कर लेता हूँ। सबसे अच्छा सॉलिड का एग्जांपल तुम्हें मिलता है फोस्फोरस, ले लो फोस्फोरस, ठीक है। उसके बाद तुम कहीं ना कहीं सल्फर ले सकते हो, ठीक है सर, और मोस्ट फेमस हमारा तुम कार्बन भी ले सकते हो। ये तीनों के तीनों सॉलिड है, याद रखना। अगर लिक्विड की बात हम करें, अगर हम लिक्विड की बात करें, इसे थोड़ा रफ कर इसको थोड़ा रफ कर तो अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे, बहुत ज़्यादा, आई एम टू मच स्वेटिंग यार। लिक्विड की फॉर्म है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। सर पंखा नहीं है क्या आपके पास? पंखा है यार, चलाऊंगा तो माइक में आवाज़ आती है बहुत। सर एसी है, उसमें गैस नहीं है यार, CFCs नहीं है उसके अंदर, बताओ। ब्रोमीन, अच्छा ब्रोमीन याद रखना। लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? ब्रोमीन होता है। ये बाइक वाले बता रहे हैं, चीख चीख के पी 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 ब्रोमीन होता है, पी 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 ब्रोमीन होता है, ठीक है। और गैस फॉर्म में तो बहुत मिल जाएंगे यार, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, लिथियम मेटल के नाम मत लो सर, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, और नियॉन ले लो, और कौन लोगे? और यार नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ETC, क्लोरीन ले लो, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें इसमें रहेंगी, कर लोगे ना, इतना कर लोगे। ये नॉन मेटल्स और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। आज का लेक्चर हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ बनाई है। अब हम कल क्या पढ़ाएंगे आपको, मतलब कल भी जब भी